जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो बताना है कि भारत का संविधान जो है किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रेरित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में इक्वलिटी यानी कि समानता शब्द का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून के समझ, समानता और समान अवसर का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आप चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि राष्ट्रपति का विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के होते हैं। तो बताना है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीरो हावर्स का संबंध किससे है। तो संसद में जो जीवस या शून्य जो काल होता है उसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदन की कार्रवाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो शून्य काल होती है वो सदन की कार्रवाई होती है। तो ध्यान रखना है, यह भी पॉलिटिक्स के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कितने हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक है। तो बताना है संविधान के अनुसार भारत एक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो भारत है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था। तो बताना है जो 1897 का विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनफील्ड राइफल में ग्रीस लगे कारतूस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कि राइफल में जो कारतूस लगा होता था वो गाय के चमड़े से बनाया जाता था, इसीलिए 1897 क्रांति विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति के सबसे पहले स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो कि 1897 को कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। जो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चालू हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चर्चिल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है तीसरा युद्ध कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर की किस शहर को कहा जाता है। तो बताना है कि जो मैनचेस्टर चेस्टर है किस शहर को कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का उत्तरायण होना किस तिथि को होता है। 4
ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ी पठार भूमि कौन सी है, तो बताना है भारत की सबसे बड़ी पठार भूमि कौन सी है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ढक्कन की पठार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध काफी इंपोर्टेंट बांध है, आप ध्यान रखना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपकी जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, तो बताना है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है। तो जो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो बताना है, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुचिकल फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताना है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 4 ऑप्शन आगे दिया गया है, तो बताना है नीति आयोग का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि आरबीआई की स्थापना किसके सुझाव की गई थी। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग के मतलब सुझाव पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस फसल से शुरू हुई, तो बताना है कि हरित क्रांति किस फसल से शुरू हुई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं से शुरू हुई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो बताना है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप है, तो बताना है डीएनए का पूर्ण रूप है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पर्वत कहाँ पाई जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है कि ओजोन जो पर्वत है कहाँ पाई जाती है। जो आपका सही आंसर चारों में से हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो स्कैटर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं, यहाँ पर 4 में से आपको बताना है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन में की जाती है, उसके बाद भारत में की होने लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा स्वीडन। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में मिला था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे निकट ग्रह कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पहला उपग्रह कौन सा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो की मुख्य स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताना है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस विक्रांत क्या है, तो बताना है कि आईएनएस विक्रांत क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विमान वाहक पोत है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
जो बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो बताना है कि सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो वंदे भारत सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बताना है कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कमल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पिंगल वेंकैया ने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके जीके जी से यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुए। इस 50 वाले का आंसर जरूर बताना।